क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन देख रहे हैं, दिया गया है कि 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर कुछ नहीं है, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 5। तो हमारा 96 यहाँ 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। इसको हम ऐसे भी हल करके लिख सकते हैं कि 96 का जो है इसका फैक्टर करते हैं तो 2 से लग जाएगा, तो 2 चौका 8 और 2 8 16, फिर 2 से ये कट जाएगा 24 गुना 48, फिर 2 से कटेगा 12 गुना 24, फिर इस तरह से 2 से कटेगा तो 6 गुना 12, फिर 2 से 1 फिर कट जाएगा तो 3 मरतबे। तो यहाँ देख रहे हैं 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 को 2 को हम 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, और यहाँ 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 के पावर 1 नहीं भी तो दे तो भी चलेगा। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, यानी कि 2 के पावर 5 गुने 3। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा, 2 के पावर 5 गुने 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, यहाँ पर भी चार ऑप्शन देख रहे हैं, -2, 2, 7 और 1। तो हमारा जो है बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल का जो मान होगा, हमारा आंसर निकल के आएगा ये -2। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का कौन सा हल होगा। पहला है अद्वितीय हल, दूसरा अनंत हल, तीसरा कोई हल नहीं, और चौथा हल है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का जो हमारा आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं। ठीक है, अगर समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 है तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 है तो इसका कोई हल नहीं होगा। इस तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 6 13 20 डॉट डॉट 216 का मध्य पद क्या होगा। ठीक है, इसमें भी चार ऑप्शन देख रहे हैं, पहला है 118, दूसरा 104 है, तीसरा 111 है और चौथा 125 है। तो हमारा समांतर श्रेणी 6 13 20 डॉट डॉट 216 का जो मध्य पद होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 111। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 111। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। इसमें भी चार ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है 1 1, दूसरा ऑप्शन है 0 0, तीसरा ऑप्शन है -1 1 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो चारों में जो हमारा पूछ रहा है कि मूल बिंदु के नियामक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी आंसर हो जाएगा 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोट स्क्वायर थीटा बराबर है। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा जो है किसके बराबर है। यहाँ चार ऑप्शन देख रहे हैं, पहला ऑप्शन में दिया गया है कोसिक स्क्वायर थीटा -1, कोसिक स्क्वायर थीटा +1, तीसरा ऑप्शन है 1 माइनस कोसिक स्क्वायर थीटा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कोट स्क्वायर थीटा जो है हमारा कोसिक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, कोसिक स्क्वायर थीटा -1 कोट स्क्वायर थीटा के बराबर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक उद्र्ग खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, फिर से सुन लेते हैं। यदि एक उद्र्ग खंबे की लंबाई तथा उसकी भूमि की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, चार ऑप्शन देख रहे हैं इसमें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर वाले वृत्त का व्यास है, कौन सा व्यास होगा।
15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 17 सेंटीमीटर। तो 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर वाले वृत्त का जो व्यास का मान होगा हमारा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होगा? 16 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन पूछ रहा है कितना होगा। चार ऑप्शन इसमें दिया गया है। 144 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी वर्ग सेंटीमीटर नहीं, घन सेंटीमीटर है। आयतन का जो मान होता है वो घन सेंटीमीटर में ही होता है। तो 144 घन सेंटीमीटर, 196 घन सेंटीमीटर, 212 घन सेंटीमीटर, 216 घन सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर 216 है तो इसके आयतन का जो मान होगा हमारा 216 घन सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 216 घन सेंटीमीटर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान क्या होगा? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान क्या होगा? इसमें चार ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अलग है? निम्न में कौन अलग है? इस चारों में से कौन सी संख्या अलग है? तो 3/5 है, √16/4 है, √2/5 है या 25/4 है। तो इस चारों में देख रहे हैं कि ये √16/4 है, इस दोनों का वर्ग निकालें तो ये अलग अलग हो जाएगा, यानी 16 का वर्ग निकालेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 का वर्ग निकाले तो 2 हो जाएगा। तो ये तीनों हमारा जो है एक जैसा हो जाता है, ए, बी और डी, और हमारा ऑप्शन सी जो है अलग है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से अलग कौन है? हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है √2/5 है इसका मान, इसलिए हमारा सबसे अलग मान कौन सा हो जाएगा? √2/5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। ठीक है, यहाँ शून्यक का मान पूछ रहा है कि शून्य कौन से होंगे। पहला ऑप्शन है 3, 3, दूसरा ऑप्शन है -√3 +√3 और तीसरा ऑप्शन है -√3 -√3, दो ठो -√3 है, और चौथा ऑप्शन जो है हमारा -3 और -3 है। तो द्विघात बहुपद x² - 3 के जो शून्यक होंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि -√3 और +√3। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे प्रकलित करने का तकनीक है? ठीक है, क्वेश्चन को फिर सुन लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे प्रकलित करने का तकनीक है? पहला है लॉसो, दूसरा मॉसो, तीसरा भागफल है और चौथा शेषफल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा मॉसो होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मॉसो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) = x² + x + 1 मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। कौन सा होगा? चार ऑप्शन देख रहे हैं इसमें, पहला 1 है, दूसरा -1, तीसरा 0 और चौथा कोई नहीं है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। यदि अल्फा और बीटा का मान f(x) = x² + x + 1 मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का जो मान होगा हमारा -1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 समपाती होगा? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 समपाती होगा? यहाँ चार ऑप्शन देख रहे हैं,
चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है इनमें से कोई नहीं कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 4 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी आंसर हो जाएगा 4। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। ठीक है, इसमें भी चार ऑप्शन देख रहे हैं। 1/2, दूसरा ऑप्शन है -1/√2, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस -2 बराबर 0 मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान जो है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा जब इस चारों ऑप्शन में कौन सा लागू होगा, तब हल होगा। तो चार ऑप्शन देख रहे हैं कौन कौन सा है। a1/a2 बराबर b1/b2, दूसरा ऑप्शन है a1/a2 बराबर c1/c2, तीसरा ऑप्शन है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और चौथा ऑप्शन है a1/a2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, a1/a2 बराबर नहीं होंगे किसके, b1/b2 के, तब जाके इनका अद्वितीय हल होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। पहला ऑप्शन है 4x प्लस 6 बराबर 0, दूसरा ऑप्शन है x² माइनस bx प्लस c बराबर 0, तीसरा ऑप्शन है x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर x², और चौथा ऑप्शन है x² प्लस 1/x² बराबर 2। तो पूछ रहा है कि इनमें कौन सा जो है द्विघात समीकरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा x² माइनस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण का पहचान होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी x² माइनस bx प्लस c बराबर 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब AP का प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तब AP के 3 पद होंगे। ठीक है, जब AP के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 होंगे तो AP के अगले 3 पद कौन होंगे। दो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 2, 3, 9। ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 2, 5, 8। ऑप्शन नंबर सी 2, 6, 10, या ऑप्शन नंबर डी 2, 5, 9। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, 5, 8। कैसे होगा, यहाँ पूछ रहा है कि एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 है। ठीक है, तो अगले 3 पद के लिए क्या करेंगे, तो प्रथम पद मेरा 2 हो जाएगा, और सेकंड पद के लिए क्या करेंगे, ए में डी जोड़ देंगे। तो यहाँ सार्वंतर का मतलब होता है डी का मान, यहाँ डी का मान 3 दिया गया है, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2, 5 इसमें भी मिल रहा है, तो ये ऑप्शन सही है या नहीं, अगला भी मिला लेते हैं। तीसरा पद के लिए क्या करेंगे, ए प्लस 2d। ठीक है, तो ए का मान 2 हो जाएगा, और 2d मतलब 3 को 2 से गुना करेंगे 6, और फिर 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या पूछा, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जब इसमें क्षेत्रफल का अनुपात पूछे और त्रिभुज का भुजाओं का मान दिया हो, तो क्या करेंगे, भुजाओं को मान को हम स्क्वायर से मतलब स्क्वायर कर देंगे, जितना भी मान दिया होगा दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। तो 4:9 है तो 4/9,
यानी कि 16/81। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो हमारा पार्ट 1 वीडियो जो है आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर इस तरह से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू हमारी वीडियो को देखने के लिए।